जितने भी हमारे एपीएस संचालक है उनके लिए एनपीसीआई ने बहुत बड़ी अपडेट दिया है। इस अपडेट को जान के दोस्तों आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि काफी सारे जो हमारे रिटेलर भाई हैं उनके मन में बहुत से ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि सर हम L1 का डिवाइस लिए हैं, L0 का मेरे पास डिवाइस है, मेरा ये नहीं हो रहा है। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए जब हमारे पास ग्राहक आते हैं तो हमारे पास जब ग्राहक आता है तो हम फिंगर उसका लगाते हैं तो वहां पे सस्पेंडेड फ्रॉड, ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, ओवर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नॉन सक्सेसफुल प्लस एनपीसीआई का गाइडलाइन। आखिर की दोस्तों जी है क्या, और इससे आपको अरे कहना क्या चाहते हो, कब छुटकारा मिलेगा या आपको छुटकारा मिल चुका है, सब कुछ को इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे यही कि बहुत लोग आते हैं वीडियो को देखते हैं, कुछ उनको सीखने के लिए भी मिलता है, कुछ समझने के लिए भी मिलता है, ना वो वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों हम इतने मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपका एक लाइक हमारे को दिल खुश कर देता है, और हमारा आपका एक प्यारा सा कमेंट, जिससे अगर कोई इशू है फिर भी आप कमेंट हमें कर सकते हो। मैं इतने मेहनत करके दोस्तों वीडियो बनाता हूं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि मैं गरीब यूट्यूबर हूं, हमारे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, इसीलिए बड़े क्रिएटर का वीडियो आप लोग ज्यादा देखते हो। चलिए ये तो बाद की बात है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एपीएस संचालक जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का हो चाहे वो स्पाइस मनी का है, हो सकता है फिनो पेमेंट बैंक का, हो सकता है कि डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड का है, हो सकता है कि रोएनेट का हो सकते हैं, किसी भी कंपनी का हो सकते हैं, लेकिन एनपीसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से और कंपनी कहीं ना कहीं हमारे रिटेलर भाई के लिए कुछ न कुछ हमेशा से सोचता है, हमेशा सोचता है कि अपने टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे फ्यूचर को ऐड किया जाए जिससे हमारा जो रिटेलर भाई है वो सही से वर्क कर पाए। बात यहां तक खत्म नहीं होता है दोस्तों, बात तो अभी यहां से शुरू होता है कि अब एनपीसीआई के गाइडलाइन में एक और जो फेस स्कैन था वो लाइव हो गया है, फेस स्कैन लाइव हो गया है। लेकिन दोस्तों कल हमारे पास एक रिटेलर भाई कमेंट किए थे कि मेरा फेस स्कैन करके, मेरे पास स्पाइस मनी का आईडी है, मैं फेस स्कैन करके पैसे निकाल रहा था, तो मेरा फेस स्कैन आपका अपना खुद का ही नहीं हो रहा था, तो मैं ग्राहकों का पैसा कैसे निकाल सकता हूं जब मेरा फेस स्कैन अप्रूवल नहीं होता है बैंक की एंड से, एनपीसीआई की एंड से या आरबीआई के गाइडलाइन की एंड से। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, चलिए वो अब मैं पहले बता देता हूं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआई बैंक, 4 बैंक का हमारा जो ये स्पाइस मनी का कंपनी है उसका पार्टनरशिप है। तो आप जब अपना रिटेलर आईडी क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको आरबीएल बैंक का केवाईसी, यस बैंक का केवाईसी, हो सकता है कि मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, एनएसडीएल पेमेंट बैंक का केवाईसी आपका अभी तक पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि आप जब नया आईडी क्रिएट करते हो तो आपका 2-3 बैंक का केवाईसी करने के लिए आपके पास पॉपअप आता है, लेकिन आप हो सकता है कि किसी बैंक को आप स्किप करके सिर्फ ओनली एक बैंक का अपना केवाईसी कर लेते हो, और अपना एक केवाईसी करने के बाद में आप क्या करते हो कि अपना रिटेलर आईडी चालू कर देते हो और चलाने लगते हो। लेकिन दोस्तों बात आप ये नहीं जानते कि आगे फ्यूचर में जो बैंक का पार्टनरशिप है दोस्तों वो कुछ फ्यूचर को ऐड कर दे। जैसे कि अभी यस बैंक का जो स्पाइस मनी का रिटेलर भाई है उनका जो यस बैंक का केवाईसी ऑलरेडी हो चुका है, उनका फेस स्कैन हो रहा है। जिनका आरबीएल बैंक का केवाईसी, जिनका एनएसडीएल पेमेंट बैंक का केवाईसी हुआ है और यस बैंक का केवाईसी नहीं हुआ है, उनका जो है फेस स्कैन का सर्विस एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि वो जब भी फेस स्कैन करने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस उनको दिखाई देता होगा जो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं। तो साफ साफ दोस्तों मैं आपको जहां तक ये जानकारी बता दूं कि पहले आपको यस बैंक का केवाईसी करना होगा। अगर आप एपीएस संचालक हो स्पाइस मनी का, तो जब तक आप अपने यस बैंक का केवाईसी कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप फेस स्कैन करके पैसे नहीं निकाल सकते। बात यहां तक है, पहले आप इसको समझिए। अगर आपके पास अभी टाइम है तो इस वीडियो को फुली देखिए, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को बाद में देखना। लेकिन मैंने कल एयरटेल पेमेंट बैंक का मेरे पास सीएसपी है, उससे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया हूं, जो हमारा लाइव प्रूफ स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, क्योंकि उसमें किसी बैंक का पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ एयरटेल पेमेंट बैंक का पार्टनरशिप है। उसका खुद का एपीएस है,
स्पाइस मनी थर्ड पार्टी हुआ, तो थर्ड पार्टी में किसी बैंक से पार्टनरशिप करने के बाद उनका एपीएस चलता है, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक डायरेक्ट बैंक है, उसमें किसी बैंक का पार्टनरशिप नहीं है। तो आप जब उनका आईडी क्रिएट करोगे, आप अपना आईडी बनाओगे एयरटेल पेमेंट बैंक का चाहे फिनो पेमेंट बैंक का, तो उसमें किसी प्राइवेट जो बैंक है उससे उसका पार्टनरशिप नहीं होता। हालांकि एयरटेल पेमेंट बैंक भी प्राइवेट है, लेकिन किसी अदर बैंक से उनका पार्टनरशिप नहीं है। इसीलिए मैंने अपना फेस स्कैन करके वेरिफिकेशन किया तो हो गया, और मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा ग्राहक का विड्रॉल किया तो बड़े ही आसानी से मैंने पैसे को भी विड्रॉल किया, बैंक ऑफ बड़ौदा का 2000 रुपए का अमाउंट, और बड़े ही आसानी से हो गया। अब दोस्तों आपको किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं है, चाहे आपके पास मर्फो हो या मंत्रा हो या ना हो, लेकिन सारे बैंक जो है वो उसका अभी लाइव नहीं हुआ है। ओनली कुछ गिने चुने बैंक, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों नहीं हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हो चुका है और बैंक ऑफ इंडिया का भी हो चुका है, और आपको बता दूं एनएसडीएल पेमेंट बैंक का भी फेस स्कैन लाइव हो चुका है। तो अगर आपको मैंने जिस प्रोसेस को मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रोसेस को फॉलो करके अगर स्पाइस मनी से भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, पहले अपना जो यस बैंक का केवाईसी उसको कंप्लीट करने के बाद तब जब आपका फेस स्कैन काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिटेलर भाई के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिनके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी है, फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी है, उसमें फेस स्कैन लाइव है, लेकिन सभी बैंकों का लाइव नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एयरटेल पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, हालांकि वो तो बैंड हो चुका है। तो ये सब कुछ गिने चुने बैंक है, 16-17 बैंक है, उसका फेस स्कैन करके आप बड़े ही आसानी से ग्राहकों का पैसा निकाल सकते हो। और इस वीडियो को अपने ग्राहकों के साथ जरूर शेयर करना, ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो फेस स्कैन करके पैसे विड्रॉल करने का जो तरीका था वो आपको क्लियर कर दिया। और जिन भाई ने हमारे पास कमेंट किए थे उनका भी मैंने डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है, क्योंकि जब तक आपका यस बैंक का केवाईसी दोस्तों कंप्लीट नहीं होता है तो आप स्पाइस मनी में अपना फेस स्कैन का सर्विस लाइव नहीं कर सकते। ये बात मानो आप, मैं भी कर रहा था पहले तो मेरा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा एनएसडीएल पेमेंट बैंक है तो केवाईसी मैंने कर लिया। तो एनएसडीएल पेमेंट बैंक केवाईसी करने से क्या है कि दोस्तों आप किसी मर्चेंट को अपने बिहाफ पे ऐड कर सकते हो, उसको सब अधिकारी बना सकते हो, लेकिन फेस स्कैन का सर्विस एक्टिवेट नहीं कर सकते। फेस स्कैन का जब आपको सर्विस एक्टिवेट करना है तो आपको करना होगा यस बैंक का केवाईसी, तभी जाकर हो पाएगा। और जिनके पास एनएसडीएल का आईडी है, जिनके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी है, वो तो ऑलरेडी कर ही सकते हैं। फिर भी दोस्तों इस वीडियो से अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फेस स्कैन का जो सर्विस है ये कंपनी लाइव किया, इससे आप कितना खुश हो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर करें। और इस तरीके का और वीडियो देखना चाहते हो, मैं बैंकिंग ऐप आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से जुड़ रहा हूं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन जरूर बजा लेना, ताकि तभी कोई जो मैं वीडियो डालूं दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।